आप लोगों ने एक कहावत तो सुनी होगी, जाको राके साइया मार सके ना कोई। और ऐसा ही कुछ जो है विश्वास कुमार रमेश के साथ हुआ है। विश्वास कुमार रमेश जो है एयर इंडिया के फ्लाइट में सफर कर रहे थे, जो अहमदाबाद से लंदन जा रहे थे, और अपने उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद जो है क्रैश हो गया। और ये क्रैश जो है इतने बड़े भयावह दुर्घटना थी कि इसमें जो है 241 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और इस प्लेन में 242 लोग जो है शामिल थे, और 242 में से 241 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और ये इतनी बड़ी दुर्घटना जो है शायद ही कभी जो है इतिहास में हुई होगी। दुनिया की अगर बात करें तो दुनिया में सबसे बड़ी प्लेन दुर्घटना जो ये है। और ये एयर इंडिया का जो फेलियर बोले या फिर कोई और कारण बोले, जो प्लेन जो क्रैश हुई है, इसका पीछे का क्या कारण है, उस पे अभी तक जो है किसी प्रकार का जो है ऑब्वियसली जो है वो जांच अभी कंप्लीट नहीं हुआ, उस पे जांच चल रही है। और अमेरिका से लंदन से दो देशों से जो है दो देशों ने अपनी अपनी जो है जांच कमेटी जो है भेजी है इंडिया अहमदाबाद, जहां पर वो जांच कर रही है। और टाटा ग्रुप ने भी ये अनाउंस किया है जांच को लेकर के। और साथ में डीजीसीए जो है वो भी जांच कर रही है। और अब जो प्लेन जितने भी उड़ेंगे उनको पूरी तरह से जांच करके उड़ाए जाएंगे, यानी 6 और तरीके से जो है जांच किए जाएंगे, तो काफी सख्ती के साथ जो प्लेन उड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि रमेश का बचना। विश्वास कुमार रमेश मूल रूप से वो लंदन के ही निवासी है। इंडिया में अपने परिवार से या अपने रिश्तेदारों से मिलने आए थे अपने भाई के साथ, और वो अपने भाई के साथ जो है लंदन जा रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अहमदाबाद सिविल अस्पताल में जो है ट्रोमा वार्ड में रमेश का जो है इलाज चल रहा है, और वो फिलहाल जो है उनकी हालत जो है स्थिर बताई जा रही है। और इस हादसे के बाद अब लोग जो है सवाल करने लगे कि भैया 11A सीट का क्या माजरा है? क्या 11A सीट एक चमत्कारी सीट है? क्या इसमें एक चमत्कार हुआ है? रमेश का बचना किसी चमत्कार से कम भी नहीं है, ये भी ध्यान रखना होगा। क्योंकि इतने बड़े व्यापक दुर्घटना में किसी का बच पाना बहुत मुश्किल और रेयर है। और यही चमत्कार जो है रमेश के साथ हुआ है। और इसके साथ जुड़ चुका है सीट नंबर 11A, जिसको लेकर के काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग बता दें कि ये कोई एक हिसाब से कहे तो लकी ही मान सकते हैं, लेकिन इसके पीछे क्या थॉट है और बचने का क्या रीजन बताए जा रहे हैं, उस पर अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली 11A जो सीट है वो इकोनॉमी क्लास के पहले लाइन यानी विंडो सीट में होती है, जिस पर बैठे व्यक्ति की जान इस हादसे में जो है बची है। यानी रमेश की जो जान बची है वो इकोनॉमिक क्लास की पहली लाइन की विंडो सीट होती है 11A, जिसमें रमेश जो है बैठे हुए थे। और 11A की जो सीट है वो एक खिड़की वाली सीट होती है, जो एयरलाइंस की संरचना के आधार पर जो आमतौर पर इकोनॉमिक क्लास की पहली या दूसरी सीट की हिस्सा होती है। और ये इमरजेंसी गेट जो होता है प्लेन में, उसके ठीक बगल की सीट होती है। और रमेश कुमार ने नरेंद्र मोदी से भेंट करके जो अपनी बयान जो है मीडिया के सामने भी जो दिए हैं, उनको बताया कि किस कारण से जो वो बच पाए। उनका कहना है कि ये कोई मतलब उसके साथ एक हिसाब से कहे तो चमत्कार ही हुआ है, क्योंकि वहां से बच पाना एक हिसाब से नामुमकिन सा लगता है। शायद ऊपर वाले का जो इन पर जो है एक आशीर्वाद, जो रमेश कुमार बच के निकले। और 242 में से 241 लोगों ने अपनी जान गंवाई। रमेश कुमार का बचना भी एक अपने आप में एक संयोग है। और ये सिर्फ रमेश कुमार की ही बात नहीं हो रही है, 11A सीट के ही चमत्कार की बात नहीं हो रही। यहाँ चमत्कार जो है भगवत गीता के साथ भी है। भगवत गीता जो है वो देखा गया कि वो भी पूरी तरह से नहीं जल पाया। तो उसमें भी अब सवाल भी आदमी लोग के मन में उठने लगे कि क्या प्लेन में ऐसा क्या चीज हुआ है जिसपे जो 11A की सीट वाले इंसान बच गए। भगवत गीता जो वो पूरी तरह से जल नहीं पाए, और लोगों की जो मृत्यु हुई और जिस तरह से व्यापक दुर्घटना में और एकदम से जल करके भस्म हो चुका सब चीज, यहाँ तक कि प्लेन जिस मेडिकल कॉलेज के ऊपर कॉलेज के हॉस्टल के ऊपर गिरी, उसमें जो है 50 से ज्यादा लोग मरे जाने की जो खबरें कही जा रही है। और ये बहुत बड़ी दुर्घटना, और इससे बड़ी दुर्घटना शायद ही कभी इतिहास में हुई होगी। और अहमदाबाद में जो
एयरपोर्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहाँ से ये प्लेन उड़ान भरती है और उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद जो है ये क्रैश हो जाती है। लगभग ये 2 किलोमीटर ही जो अपनी हाइट पकड़ती है, उसके बाद जो है प्लेन का कनेक्शन जो है वो जा चुका होता है। उसके बाद प्लेन जो है धीरे धीरे नीचे आती है और मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पे जाकर के गिरती है। उसके बाद जो सारा मंजर है आप सबको पता है और इस तरह की घटना पर जो है सभी कोई दुख और सभी के मन में ये सवाल है कि ये प्लेन क्रैश हुआ कैसे, क्योंकि प्लेन उड़ने से पहले जो व्यापक जो है जांच होती है। अब ये भी सवाल है कि क्या जांच में कोई कमियां आई है, इसको लेकर के अब जांच कमेटी बैठी है। बहुत जल्द इस पे जो है जांच जो है वो कंप्लीट होगा। उसके बाद ये पता चलेगा कि इसके पीछे प्लेन क्रैश होने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या है। तो आपको हिसाब से क्या लगता है कि इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसको तमाम जांच होने के बाद जो ये डिसाइड होगा कि भाई पता चलेगा कि क्या माजरा है और क्या रीजन है। और इसमें जो सबसे बड़ी हाथ लगी है इस जांच जब जो शुरू हुई उसमें जो सबसे बड़ा खबर ये है कि ब्लैक बॉक्स जो है उनका पता चला है। बेसिकली ये ब्लैक बॉक्स जो है वो ऑरेंज कलर का होता है, लेकिन इसका नाम ब्लैक बॉक्स रखा गया। और ये सबसे बड़ा बात यह है कि इस ब्लैक बॉक्स से ही पता चलेगा कि दुर्घटना के पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है। तो बाकी देखते हैं कि आगे क्या जांच में रिपोर्ट आता है और उसके साथ ही आपके साथ शेयर भी करेंगे। बाकी आपको क्या लगता है इस दुर्घटना के पीछे का क्या कारण हो सकता है, कमेंट करके जरूर बताएं। और रमेश कुमार का बचना क्या कोई चमत्कार है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। और जानकारियां जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।